ओके आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जब भी हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो आप सबको आइडिया तो है कि व्हाट इज पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए कि आपके पास पीरियोडिक लॉ क्या है और पीरियोडिसिटी। ठीक है, आपकी जहाँ केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो हम सबको पता है केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। बेसिकली हम जो बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री का वो आपके पास एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट जब डिस्कवर होना स्टार्ट हुए तो उनको साइंटिस्ट की सबसे पहले ये कोशिश थी कि उनको किसी टेबल के अंदर अरेंज किया जाए, कोई उनके अंदर ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि रेंडमली एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना डिफिकल्ट है, तो उनको टेबल के अंदर अरेंज करना था। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 19th सेंचुरी केमिस्ट डिवोटेड मच ऑफ द एफर्ट्स इन अटेम्प्ट्स टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक यानी कि कोई ट्रेंड होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, कोई ट्रेंड होना चाहिए जिसके अंदर उन्होंने उसको अरेंज करना था। और वो जो ट्रेंड था उन्होंने जो उसको दीज एफर्ट्स रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक लॉ क्या था बेसिकली कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल व्हिच इज नोन एज पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं क्योंकि एक टेबल की फॉर्म में अरेंज है। इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं टेबल के अंदर उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपके पास हैं पीरियड्स। ठीक है, अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया था कि उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना था। तो सबसे पहले आपके पास जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन जिनका प्रोमिनेंट काम है उनमें से सबसे पहले आपके पास आ जाता है डोब्रीनर। डोब्रीनर्स ट्राइड्स, ट्राइड्स इसलिए ट्राइड्स है थ्री से। ठीक है, जर्मन केमिस्ट था, इन्होंने किस अरेंज किया था एटॉमिक मैसेस के बेसिस पे। ठीक है, आप सबको आइडिया होगा कि व्हाट आर एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैस क्या होता है आपके पास, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स। ठीक है, उनका जो आप सम करते हो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपके पास क्या आ जाता है एटॉमिक मैस। ठीक है, अब डुब्रीनर ने क्या किया था, एटॉमिक मैसेज लिए थे, जो भी एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे उनको ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया था। और वो किस तरह से ग्रुप्स में अरेंज किया था कि फर्स्ट और जो थर्ड वाला है, थ्री ग्रुप्स थे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप, जो सेंटर में है, जो सेकेंड ग्रुप में वो एलिमेंट उसने प्लेस किया था जिसका एटॉमिक मास एवरेज होगा ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। जो फर्स्ट और थर्ड के अंदर उसने एटम्स एलिमेंट जो अरेंज किए हैं उनका जो एटॉमिक मास है, अगर आप उसका एवरेज लो, एवरेज किस तरह से लिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर है कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40, और बेरियम जो आपने थर्ड ग्रुप में अरेंज किया है जिसका बेरियम का एटॉमिक मास है 137। ठीक है, तो 40 और 137 को आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2 तो वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 88, और वो था आपके पास स्ट्रॉन्शियम का। तो इसका मतलब है फर्स्ट हो गया कैल्शियम, सेकेंड ग्रुप में कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्शियम, और थर्ड में बेरियम। यानी कि उसने इस तरह से अरेंज किया था कि जो सेंट फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मैसेज लेके उनका एवरेज जब आप लोगे तो आपके सेंटर वाले के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं था, इस तरह से आप बहुत से एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज नहीं कर सकते, इस वजह से ये जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ठीक, इसको ट्राइड्स करने का रीजन ये है क्योंकि ये थ्री ग्रुप्स के साथ हम इस कर रहे थे। अब उसके बाद है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स बेसिकली है ये 8 से, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। ठीक है, न्यूलैंड ने पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने कहा था कि यहाँ पर फर्स्ट और एवरी एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद जो अब नाइन्थ एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होगी। ठीक है, chemical properties. He noted that there was a repetition in chemical properties or every eighth element if they were arranged by increasing atomic masses. अभी भी एटॉमिक masses, क्योंकि अभी तक सिर्फ एटॉमिक मास डिस्कवर हुए थे, एटॉमिक नंबर जो था वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो डोब्रेनर का भी एटॉमिक masses उसने उसी की हेल्प से अरेंज किया था। अब ऑक्टेव्स ने भी उसी तरह से कि एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद रेपिटेशन होगी उनकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और एटॉमिक masses की बेसिस के ऊपर ही इसने अरेंज किया था। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर नोबल गैसेस की कोई उस टाइम तक डिस्कवर भी नहीं हुई थी और इसने कोई जगह भी नहीं रखी थी।
और साथ में उस टाइम तक इसने कोई स्पेस भी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि हर फर्स्ट के बाद एट्थ एलिमेंट वो अरेंज करता जा रहा था। कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, जो कि उस टाइम के अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। अभी तक बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे, कोई 50-60 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव का भी जो आपके पास मेंडलीव के टाइम तक जो है 70 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वही अगेन एटॉमिक मास के ही बेस के ऊपर उसने अरेंज किया था। ठीक, इसका भी पीरियोडिक टेबल का जो ड्रॉबैक था कि अगेन एटॉमिक मासेस की बेस पे करें, तो आप सबको पता होगा एटॉमिक मासेस, जैसा हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3, क्योंकि उसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन, अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को अगर हम 3 जगह पे प्लेस करें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत लॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अब तक हमने जो है एटॉमिक मासेस को लेके चल रहे थे, वो पे हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया पीरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या हुआ, 1913 के अंदर वहां तक कैनिजारो ने डिस्कवर कर चुका था एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो थे वो डिटरमिन हो चुके थे। तो फिर मोजले ने क्या किया था, उसने एटॉमिक नंबर्स को यूज करते हुए उनको अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अब हम जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं उसके अंदर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन अगर एटॉमिक मास देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स की वजह से। ठीक, तो इसलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाता है पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या है, 1930 में मोजले ने जब अरेंज कर दिए हैं एलिमेंट्स, मोजले ने एलिमेंट्स जब अरेंज कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो अब उनकी पोजीशंस भी, तो पीरियोडिक लॉ वाज अमेंडेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो अब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर बेस कर रही है, उनकी एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या आप कह सकते हो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो आपके पास एटॉमिक मास है। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एटॉमिक नंबर यूज करते हैं। तो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि उनकी शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, वो भी हमें पता चलता है एटॉमिक नंबर से। अच्छा जी, ये अब आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये अब हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी। ठीक है, ग्रुप्स आपके पास क्या होती हैं, इस तरह से ये वर्टिकल जो है ये आपके पास ग्रुप्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके पास हैं पीरियड्स। तो इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, और ये 7 पीरियड्स है। अब ये जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है, हम इन बेसिकली ये यहाँ पर आएंगे। ये लेंथेनाइट सीरीज यहाँ पे आता है और एक्टिनाइट सीरीज यहाँ पर आती है। ठीक है, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी, क्योंकि लेंथेनाइट के बाद ये सारे आने थे, लेकिन यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनके साथ मैच नहीं करी थी, इस वजह से इनको यहाँ नीचे प्लेस किया गया। ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 7 जो है वो पीरियड्स हैं, और जो ग्रुप्स हैं वो टोटल 18 है। ठीक है, ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, और ये 8, इसको 8A भी कहते हैं और इसको 0 भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इनके साथ कुछ रोमन नंबर्स के साथ ए लिखा हुआ है और कुछ के साथ जो है वो बी लिखा हुआ है, जैसे 1B 2B 3B 4B। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या है, जो ए वाले हैं बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो बी वाले हैं वो थोड़े, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, आगे जाके उनको स्टडी करते हैं कि उनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। टोटल आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं। ठीक है, कुछ को हमने रिप्रेजेंट किया है ए के साथ और कुछ को हम कर रहे हैं बी के साथ। ठीक है, और साथ में उन्होंने आपको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि नॉन मेटल्स जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रही हैं, जो ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं वो नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ये भी आपके पास यहाँ पे नॉन मेटल है।
ठीक है। कुछ आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, ये फर्स्ट 1A ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। 2A ग्रुप आपके पास आ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो ब्लू का शेड है इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके रेयर अर्थ मेटल्स हो जाते हैं। उसके बाद ये हेलोजेंस, ये वाला जो 7A ग्रुप है हेलोजेंस, और इनको जीरो जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसको जीरो भी कहते हैं या 8A भी कहते हैं, या इनको इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं और नोबल गैसेस भी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक। अच्छा जी, अगर हम इसमें देखें तो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है, लॉन्गेस्ट पीरियड पीरियड मैं आपको बताए थे ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 और ये जो आपके पास 6 है, 6 पीरियड ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट पीरियड की बात की जाए तो वो आपका ये फर्स्ट वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। 1 जो है ये आपका, इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स वैसे सबसे शॉर्टेस्ट है। फिर उसके बाद आपके पास 2 और 3 शॉर्ट में आ जाते हैं, 4 और 5 नॉर्मली लॉन्ग है, लेकिन लॉन्गेस्ट की अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो वो 6 है। और जो 7th है ये आपका पीरियड वो जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे वो यहाँ पे प्लेस होने हैं, ये भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद आ जाते हैं, अभी मैं आपको बताता कि कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है ए के साथ, 1A 2A 8A, तो उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके अंदर यहाँ पे अगेन ये आपको शो किया हुआ है ये दो ब्लॉक्स, ठीक है, और ये सारा इसको हम कहते हैं ए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ये जो सेंटर वाले थे इनको हम कहते हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं, आपके पास इनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में जहाँ ये आपको नजर आ रहा है ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको स्टेयर्स नजर आ रही हैं ये सारी आपकी मेटलॉइड्स हैं और ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो सबको आइडिया होगा कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मेटल्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि वो उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है क्योंकि उनके पास मोबाइल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाई लस्टर, लस्टर का मतलब है ये शाइनी सरफेस होती है, ठीक है, मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है। डेक्टाइल और मेलिएबल, यानी कि ये आप इनको शीट्स में पाइप्स बनाने में डी फॉर्म हो सकते हैं, आप इनको किसी भी शेप में कर सकते हो, ठीक। और ये ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर सारी, सिर्फ एक्सेप्ट सबसे ऊपर जो हाइड्रोजन है ये आपके पास मेटल नहीं है, ये आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है। ये उन्होंने मेंशन किया है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी लेफ्ट साइड पे जितनी भी एलिमेंट्स मेंशन है वो सारी मेटल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स इन दी अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की अपर राइट, ये राइट साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास है नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन लस्ट्रस यानी कि ये शाइनी नहीं होती। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनमें से कुछ जो है एलिमेंट्स, ठीक है, सम जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन ये गैस हैं रूम टेम्परेचर पे। और कुछ ऐसे हैं अदर्स जैसे कि सल्फर आर ब्रिटल सॉलिड, ब्रिटल सॉलिड, ब्रिटल का मतलब ये है कि इजीली अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल सॉलिड्स। उसके बाद मेटलॉइड्स की बारी आती है, तो ऑन दी स्टेयर स्टेप्स लाइन, इस तरह से ये जिस तरह सीढ़ियाँ हैं आपके पास, स्टेयर स्टेप्स लाइंस ये जो हैं ये आपके पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑन द स्टेयर स्टेप लाइंस दैट डिवाइड्स द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स, ये मेटल्स से नॉन मेटल्स को आपस में जो है वो डिफरेंशिएट कर रही हैं। और एग्जिबिट प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं ये इन बिटवीन है, मेटल से भी रिजेंबल करती हैं और नॉन मेटल से भी रिजेंबल करती हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे मेटल्स जो हैं वो आपके पास अगर गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल्स आपके पास पुअर कंडक्टर हैं, तो जो आपकी मेटलॉइड्स क्या होंगी वो आपके पास सेमीकंडक्टर्स होंगी, ठीक है। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन बिटवीन होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोडिक ग्रुप्स, ठीक है। अभी जो हमने जिस तरह पढ़ा कि 18 ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के कुछ नेम्स हैं, जिस तरह से अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, हेलोजेंस और नोबल गैसेस, ठीक है। ये ग्रुप्स के नेम्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक कुछ नेम्स हैं। अदरवाइज हम ग्रुप्स को जो है वो फैमिलीज भी कहते हैं, ठीक है। अल्कली फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस तरह से इनको फैमिलीज भी कहते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्कली मेटल, यहाँ ये आपको पीरियोडिक टेबल
थोड़ा सा दिखाया हुआ है पीरियोडिक टेबल की ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट 1A, ठीक है, ग्रुप 1A, इसको हम कहते हैं ये आपकी अल्कली मेटल्स है। इनको अल्कली मेटल कहने की रीजन क्या है, बेसिकली इसके अंदर आप देखोगे होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये सारी जो मेटल्स हैं, जब भी आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो ये आपको अल्कलीज देंगी, ठीक है। जैसे अगर सोडियम है तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, पोटेशियम का करवाओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो सारी क्या है, अल्कली। अल्कली क्या होती है, जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है। तो इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि जब भी इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दे विल गिव अल्कलीज, ठीक है। और ये आपके पास ग्रुप 1A ऑन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। वेरी रिएक्टिव हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अगर आपने बहुत केयर के साथ काम करना होता है, जब भी आप अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर आपके पास लैब में सोडियम है तो अगर आप वाटर के साथ करेंगे तो फॉरन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे कि आप सोडियम की क्वांटिटी कितनी ले रहे हो, ठीक। और ये सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, बहुत स्लिपरी से होते हैं, ठीक है। और रेडिली कंबाइंड विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ कंबाइन हो, जैसे सोडियम है तो हेलोजेंस आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, उनके साथ इजीली कंबाइन हो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड, उनके साथ इजीली ये कंबाइन हो जाते हैं। टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, जो 1A ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, बेसिकली इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो बेसिकली ग्रुप होता है, ग्रुप का नंबर वो आपको ये बताता है कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका ग्रुप नंबर है 1, इसका मतलब है इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एक ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली जो है टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो वो अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो अपने आप को स्टेबल समझता है, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बहुत इजी ये है कि वो 7 को एक्सेप्ट कर ले या वो 1 को भी लूज कर दे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी लूज कर दे, तो इनकी इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद द सेकंड वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये फर्स्ट वाला ग्रुप था अल्कली मेटल्स का, अब ये आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगेन इनकी अल्कली कहने की रीजन, अल्कलाइन कहने की रीजन वही है कि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कलीज देते हैं। अर्थ मेटल्स कहने की रीजन ये है क्योंकि ये ज्यादातर जो इनकी क्वांटिटी है वो प्रेजेंट होती है अर्थ में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर इनकी क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट है, अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इस वजह से इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये ग्रुप 2A ऑन पीरियोडिक टेबल है। अबंडेंट मेटल्स इन दी अर्थ, नॉट एज रिएक्टिव, ये उतने रिएक्टिव नहीं है जितनी अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भी रिएक्टिव हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज फॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये जो सारा आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं, आपके पास आ जाता है डी ब्लॉक, ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये नीचे वाले जो है इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ, इन दोनों को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स कहने की रीजन ये है क्योंकि नॉर्मली आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, जैसे ग्रुप 1A थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जो 2A वाले हैं उनकी 2 है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से आप इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट है, 3 से लेके 12, ठीक है। ये 3 से लेके 12 तक ये आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक। अब ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक इनको फर्दर भी हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम इनको कहते हैं ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनको हम कहेंगे ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं हम इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बजाहिर हमें ये लग ये रहा है कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये तो पीरियोडिक टेबल से बाहर है, इनका नाम आउटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक को। और ये जो आपके डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वाले इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसके अंदर आपके पास जिंक आता है, निगल आता है, तो ये सारे बहुत, कॉपर, ये सारे मैग्नीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक।
उसके बाद आ जाते हैं लेंथेनाइड्स की बारी। लेंथेनाइड्स पार्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन में एलिमेंट्स हैं, सॉफ्ट सिल्वरी मेटल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस जगह पे आपके पास आते हैं, ठीक। एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 57 से लेके 70 तक। ये आपकी लेंथेनाइड सीरीज भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद इसी तरह एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स मोस्टली आपके जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि नॉर्मली भी क्या करते हैं, रेज इमिट करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा उनमें से रेज इमिट होती हैं, तो उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और पार्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। और ये कहाँ से इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, 89 से लेकर 102 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ये आपके एक्टिनाइड्स सीरीज के एलिमेंट्स हैं। हेलोजेंस, हेलोजेंस आपका ग्रुप आ जाता है ग्रुप नंबर 17 ऑन द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है इसको 18 कहते हैं, तो इससे पहले वाला जो है वो आपका 17, ठीक है, ग्रुप 17। इनको हेलोजेंस कहने की रीजन जो है इसका सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि ये कंबाइन कर जाते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ। फर्स्ट ग्रुप में तो आपकी अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम, उनके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करती हैं और सॉल्ट्स बनाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इस तरह से। तो इनको ये सॉल्ट फॉर्म है, सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है हेलोजेंस। उसके बाद आपका लास्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस, इनको नोबल गैसेस कहने की रीजन ये है क्योंकि इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट क्यों है, इनकी जो अगर आप आउटर मोस्ट शेल देखते हैं, इनकी वैलेंस शेल, तो इनका डुप्लेट हीलियम के केस में, और बाकी जैसे आर्गॉन है, रेडॉन है, नियॉन है, उन सब के क्रिप्टॉन, इन सब के केसेस में क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अगर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो जो है बॉन्डिंग नहीं करता, ठीक है, केमिकली इनएक्टिव होता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रुप 18, ठीक है। ऑन पीरियोडिक टेबल वो आपकी नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं कि रिएक्शन नहीं करती, रिलेटिवली इनर्ट और नॉन रिएक्टिव हैं। गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये जो आपकी हैं रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, हीलियम गैस, नियॉन, ठीक है। एग्जाम्पल्स उन्होंने आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स थे वो उन्होंने मेंशन किए। उसके बाद अब आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस कर रही होती हैं, बेस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फैमिलीज आर ग्रुप्स, ठीक है। फैमिलीज क्या है, बेसिकली ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 1A ग्रुप है ये बेसिकली क्या है, ये वन फैमिली है, और इन सारी फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो वो वन ही है। जो मैं आपको पहले भी बताया था, जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1A से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 1 1, ठीक है। ये 2A ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन सब की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 4 5 6 7 और ये 8। अच्छा, ये 8 और साथ में ये क्योंकि हीलियम है तो इसका डुप्लेट होता है, इसमें 2 ही मैक्सिमम आ सकते थे। अच्छा, आपको अब ये सेंटर वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे इनका नहीं बताया हुआ, तो आई रिपीट कि ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इस वजह से इनको इसी तरह से ही उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप इसको इस तरह नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे 1A वाले क्या करेंगे, इनकी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए सबसे इजी क्या है, अगर उन्होंने अपना कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो 7 या तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या 1 लूज करना पड़ेगा। तो इजी उनके लिए क्या है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ठीक है। तो आपके पास मोस्टली सोडियम या ये जितने भी 1A ग्रुप वाले, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगी, +1, ठीक है। उसके बाद जो 2A वाले हैं, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में है, या उनको क्या करना पड़ेगा, 6 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे, 2 लूज। तो वो बेहतर ये है कि वो 2 लूज करते हैं। तो इनकी नॉर्मली ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2, ये +1। जब आप लूज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, +1, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो +2, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एक्सेप्ट करने पे, तो इस वजह से उस टाइम पे उन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, जिनको हम उस टाइम पे वो एटम नहीं रहते, हम उसको क्या कहते हैं, आइन, ठीक है। अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम उसको कहते हैं केटाइन, और अगर वो गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं एनाइन, ठीक है।
बस आज हम लोग यहीं तक ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने इसके स्टडी करने हैं ट्रेंड्स, ठीक है? अगर अब आप लोगों का कोई